इसमें हम जाग सकें, पूरा पूरा प्रयास करें। हमारे सदगुरुदेव भगवान दया करें कि हम अपने अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते चले जाएं, क्योंकि समय थोड़ा है और काम बहुत बड़ा करना है। हम में से आज कुछ बहुत से लोगों ने ये डिमांड की थी कि हमें सेवा बताई जाए कि हम क्या सेवा करें घर बैठे बिठाए। तो उनके लिए हम थोड़ी सी कुछ चीज़ें बताएंगे, लेकिन वो शाम के सेशन में एक बार आज 3 बजे, 3:30 बजे 3:30 पर एक सेशन करते हैं। उसमें कुछ बातें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपने सेवा करनी है। अभी के लिए हम ये बेसिक, अभी के लिए जो आज का जो हमारा पॉइंट जो सदगुरु जी ने हमें निर्देश दिए हैं, संतों की वाणियों से निर्देश आते हैं हमेशा। संत मलूक दास जी की वाणी का निर्देश आज आया है, जो कि फरमाते हैं, नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा, तू साहिब समरथ हम मलमूत्र के कीरा, पाप न राखे देह में जब सुमरण करिए, एक अक्षर के कहत ही भव सागर तरिए। ये जो गुरु महाराज जी ने हमें शब्द दिया है, नाम दिया है, उस नाम की महिमा के लिए कह रहे हैं कि किसी तरीके से हम उस नाम के साथ जुड़े रहें, श्वासों श्वास सिमरण करें, और वो श्वासों श्वास सिमरण जो है वो अंततः आपको आपको परम कल आपकी आत्मा का को छू देने वाला हो। आपकी आत्मा के अंदर वो बीज डाला जा रहा है, आपकी आत्मा को याद दिलाया जा रहा है कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो जो भी नाम आप जपते हैं, उस नाम की गहराई में जरूर उतरें। मैंने कुछ अनेक लोगों को देखा है, कोई भी नाम आप जप रहे हैं, इस सबसे जरूरी बात है कि आप क्या उस नाम का मतलब जानते हैं। अगर आप जो भी कह रहे हैं उसका मतलब आप जानते हैं, उसका भाव समझते हैं। वैसे मंत्र में शक्ति होती है, मंत्र के केवल उच्चारण मात्र से भी बहुत सारी एनर्जी प्राप्त होती है, लेकिन ये याद रखें, उसके भाव में उतर कर कहेंगे तो आपकी आत्मा के गुणों को प्रकट करने के लिए वो कहा जाता है। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र में भी इसी तरह से कहा जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। अब ये कहने को तो कहा जाता है भूर अर्थात प्राणदायिनी, प्राण देने वाला, प्राणों का दाता, उस परमात्मा की व्याख्या की जाती है। ओम भूर भुवः स्वः, दुख हरने वाला, सुख देने वाला, तत्सवितुर्वरेण्यम, मैं उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा का चिंतन करता हूँ, ध्यान करता हूँ। कहने को तुम किसी और का ध्यान कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये आपकी अपनी ही आत्मा का ध्यान है। इसलिए जो लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, एक बार उनको इसका तत्व समझा दूं, या इन जनरल मैं सभी मंत्रों के बारे में कह रहा हूं, जो मंत्र आप जपें उसका तत्व समझ कर कहें कि ये आपकी आत्मा से आपके लिए कहा जा रहा है। देयर इज नो अदर इन्वॉल्व्ड, नो अदर। आमतौर पे हमें लगता है कि ये सूर्य देव की उपासना है, हम उनके लिए कह रहे हैं। नो अदर। अगर सूर्य देव हैं भी ना, वो यहाँ हैं, अपने भीतर हैं। ये जो मैसेज है इसको बिल्कुल क्लियरली समझ लेना कि कोई भी मंत्र किसी और के लिए नहीं होता। हम किसी और की उपासना नहीं करें, अपने ही भीतर बैठी शक्ति की उपासना करते हैं, शिव की उपासना करते हैं। जब हम कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, तो शिव कोई कैलाश पर्वत पर बैठे हुए शिव नहीं है, अपने भीतर के शिवत्व को नमस्कार कर रहे हैं, उसको नमन है। जब हम कह रहे हैं राम, तो हम कह रहे हैं कि मेरे रोम रोम में जो रम रहा है, उसको नमस्कार कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं ओम गण गणपतये नमः, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि हमारे भीतर जो गणपति है, गण मतलब क्या, हमारे जो इंद्रियां हैं, उनके जो पति हैं, उनके जो अधिपति हैं, उनके जो अधिपति हैं, उनका अधिपति कौन है? मन। हम अपन उनकी अधिपति एक्चुअली हमारी आत्मा। हम अपनी आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं। गणों के जो पति हैं वो आप ही हैं, वो आप ही हैं। अपने ऊपर फोकस करके करें। मंत्रों का पूरा मीनिंग आपके आपके सेल्फ से जुड़ा हुआ है, किसी दूसरे को नहीं रिझा रहे। वहां पर हम, ये बात कुछ पल्ले पड़ रही है, अपने आप से जुड़ रही है, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? हाँ जी, आ रही है मेरी बात समझ में?
सबकी बुद्धि एकदम से बात को पकड़ नहीं पाएगी। कहाँ भगवान और कहाँ हम तुच्छ जीव, हम गिरे हुए नालायक, ऐसे पापी, अधर्मी, कुकर्मी, वटेवर, ऐसे ऐसे कह के हमने अपने आप को बहुत डिग्रेड कर लिया, बहुत डिग्रेड कर लिया। नहीं, नहीं। जब हम परमात्मा के अंश हैं, जब परमात्मा के अंश हैं, तो अंश डिग्रेडेड कैसे हो सकता है, इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? परमात्मा कहाँ परम पवित्र, परम उज्जवल, परम दिव्य स्वरूप, और कहाँ हम अगर अपने आप को इसी तरह डाउनग्रेड करते चले जाएंगे तो अंततः हमारा अपना निज स्वरूप कैसे प्रकट हो पाएगा? इसलिए तो लोग अपने आप से नफरत करते हैं। हम तो गिरे हुए हैं, हम पापी हैं, हम अपराधी हैं, हम गुनहगार हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। इतना भी अपने आप को नकारिए मत, सेल्फ कंडेमनेशन में मत जाइए, अपने आप की निंदा मत कीजिए। आत्म निंदा नहीं, आत्म प्रशंसा भी नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन आत्म जागृति कह रहा हूं। खुद के प्रति जागिए, खुद के प्रति जागिए, आत्म जागृति। अपने आप के प्रति, अपनी आत्मा की दिव्यता को पहचानिए। जब अंश है उसका तो अलग कैसे हो सकता है, कमजोर कैसे हो सकता है? जब कह दिया पूर्णमिदः पूर्णमिदम, वो भी पूर्ण है तो उसका अंश भी पूर्ण होगा, अलग कैसे हो सकता है? जब कह दिया शिवो हम, वो शिव जो है, वो चैतन्य रूप जो है, वो मैं हूं। सिमिलरली, सिमिलरली हम जब कह रहे हैं वाहे गुरु, इसका मतलब क्या? वो जो गुरु रूप में बैठे हैं, गु मतलब कौन? गु अंधकार, रू प्रकाश, जो अंधकार को प्रकाश में बदल दे, वो जो गुरु परमात्मा का जो वो रूप है, वो मेरे ही भीतर समाया है। अगर हम उसे किसी दूर आकाशों पे बैठा हुआ, ऊंचे आकाशों पे, आसमान पार, ऐसा कुछ ऊंचे दूसरी बात मान के करेंगे ना, तो कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए लोग उनके मंत्र सफल नहीं होते। अगर मंत्र सफल करना है तो मंत्र को अपने भीतर उतार के, उसके शब्दों के अंदर गहरे उतर के, अपने ऊपर अप्लाई करके, फिर उसके मंत्र की गहराई में उतरो। मंत्र के जपने में, एक एक माला करने में मंत्र आपको ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए। किसी दूसरे की उपासना नहीं हो रही, अपनी ही अंतर बैठी हुई आत्मा की उपासना हो रही है। ये बात कुछ कुछ पल्ले पड़ रही है? हाँ जी, ये बात पल्ले पड़ रही है। कुछ कुछ पड़ती लग रही है, लग रही है। लोगों के चेहरे कुछ कुछ दिख रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि हाँ, कुछ परिवर्तन आ रहा है। थोड़ा समझिए बात को, अपने आप को नकारिए मत, नकारिए मत। जब जब बात करें ना कि वो परमात्मा तत्सुवितर, वो प्रकाश रूप वरेण्यम, जो सर्वश्रेष्ठ है, भर्गो देवस्य धीमहि, अर्थात सब पापों का नाश करने वाला वो जो देव है, धीमहि, मेरी बुद्धि उसमें स्थिर हो जाए, मेरी बुद्धि उसमें स्थिर स्थिर हो जाए। वो बुद्धि कहीं और की बात नहीं हो रही है, वो अपने ही भीतर अपनी आत्मा की बात कर रहे हैं कि मेरी बुद्धि अपनी आत्मा में स्थिर हो जाए। मैं सब पापों का नाश करने वाला हूं, अपने आप से कहें। जब पाप मैंने किए हैं तो नाश कोई और कैसे कर सकता है, बताओ? जब हरकतें मेरी हैं, गलतियां मेरी हैं, नाश कोई और कैसे कर सकता है? सुधार भी मुझे ही करना पड़ेगा। It has to begin from me, and it has to, if it is begin from me, it has to end with me. मुझे ही स्टोरी का एंड लिखना पड़ेगा। अगर मैं ही अपनी जिंदगी का स्क्रिप्ट राइटर हूं, डायरेक्टर हूं, हीरो हूं, विलेन हूं, तो एंड कौन करेगा? कोई पड़ोसी थोड़ी करेंगे आके। एंड भी हम ही करेंगे, कंक्लूजन भी हम ही निकालेंगे। तो कृपा निधान, अब अपने ऊपर कृपा करके कंक्लूड करो इसको, कहानी को। बहुत लंबी स्क्रिप्ट लिखी गई है, अब एक लिमिट से बाहर मत जाएं। अब अपने ऊपर कृपा करते हुए अपनी इस स्टोरी को एंड की तरफ ले चले, कंक्लूड कर दें। बहुत हो गया, बहुत लर्निंग होगी। इस लर्निंग में इतने दुख पा लिए, इतने दुख पा लिए कि बस अब लर्निंग से तौबा हो गई है। हो गई है कि नहीं हो गई है? या अभी और 10-20 बार आने के इरादा है? हाँ जी, तौबा हो गई है? हो गई है तौबा या नहीं हुई? परफेक्ट। तो थोड़ी तौबा कर लें, कोशिश करें कि यहाँ से बाहर निकलें। बहुत झेल लिया, एक लिमिट तक सब चीजें अच्छी लगती हैं, बट एक लिमिट के बाद सब सिर पे बोझ बन जाता है। तो अब अपनी स्टोरी को कंक्लूजन की तरफ लेकर चलें।
अभी के लिए जो मैं बात कह रहा हूं, बात को समझना कि जो भी आप मंत्र जप रहे हैं, उस मंत्र को बिल्कुल कंप्लीशन की तरफ एकदम अपने ऊपर अप्लाई करते हुए उस मंत्र को जपना। जरा दिल से कह के देखना, शिवोहम, मैं शिव हूं। वो जो आकाश में बैठे हुए जटाधारी शिव की बात नहीं हो रही, अपने भीतर चैतन्य रूप की बात हो रही है। वो जो वो जो चैतन्य स्वरूप है, वो जो परम दिव्यता से भरा पड़ा है, वो जितने भी गुण आप उनके अंदर गिनाते हैं, वो सब गुण हमारे अंदर मौजूद हैं। बेशक थोड़ी मात्रा में है, थोड़ी मात्रा में है। सागर के अंदर से एक बूंद निकाली, एक लोटा भर लिया, उसके अंदर भी पूरा सागर ही समाया है। इस लोटे के अंदर, ये लोटा के अंदर जो जल है, वो समुद्र के जल से अलग नहीं है। अलग कैसे हो सकता है? अपने आप को पहचानने की कोशिश करे। मन, ये तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान, अपने आप को पहचान, अपने आप को पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है, तू प्रकाश रूप है। गुरु नानक साहब हमें बार बार प्रेरणा दे रहे हैं, समझें। तू प्रकाश रूप है, अपने आप को पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है, तो ज्योत स्वरूप है, अपने दिव्यता को पहचान, अपने भीतर उसको जान कि तेरा ही खेल चल रहा है, ये तेरा ही खेल चल रहा है। ये सारे जो अंदर का जो आकाश है, ये जो गगन मंडल है, ये जो खेल है, ये सब आपका अपना खेल है। मैं एक बार पुनः मलुकदास जी की वाणी को लेके बखान कर रहा हूं। अवधू का कहीं तुम्हें बखानो, बताते हैं, गगन महल में अनहद बोले जाति बरन नहीं जानो। गगन मंडल में अनहद बोले जाति बरन नहीं जानो। ये गगन मंडल कहाँ है? ये गगन मंडल हमारे ही भीतर है, जो अंतर में जो आकाश है। आंखें बंद कर लेने के बाद जो अंधेरा दिखता है, उसी को गगन मंडल कहा जाता है। ठीक है, उसी के अंदर अनाहद नाद बज रहा है। जाति बरन नहीं जानो, गगन मंडल में अनहद बोले जाति बरन नहीं जानो। अंदर जाके कौन सी जाति और कौन सी पाति और कौन सा धर्म और कौन सा, तो अहो अहो मैं कहाँ कहो तो हे नाव न जानो देवा। सुन महल की जुगत बतावे कई विधि कीजिए सेवा। मेरे गुरु महाराज जी ने जो मुझे रास्ता बता दिया, गुरु महाराज जी ने फिर एक बार फिर बता दूं। गुरु महाराज जी परमात्म स्वरूप हैं, लेकिन वो गुरु महाराज जी भी आपके ही भीतर बैठे हैं। ये बात भी अच्छे से फिर जान लेना, क्योंकि यहाँ पर भी फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गुरुदेव केवल वो जो अनंतपुर में बैठे हैं, श्री प्रयागधाम में बैठे हैं, वहां दर्शन दे रहे हैं, सिर्फ वही रूप उनका नहीं है। मेरे हृदय में जो बैठे हैं, आपके हृदय में जो बैठे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पल पल राह दिखाते हैं। वहां वाले गुरु महाराज जी थोड़ी मेरे को फोन कर करके बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे मत कर। ये जो अंतर में बैठा हुआ, ये पल पल समझाता है, ये बार बार समझाता है, नहीं ये ठीक नहीं, नहीं ये गलत है, ऐसा कर, ऐसा मत कर। ये जो प्रेरणा आती है, ये जो निर्देश आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? कोई गुरु महाराज फोन करके बताते हैं क्या? अपनी ही अंतर आत्मा बात करती है। ये आत्मा ही गुरु है, ये आत्मा ही गुरु है। अपने ही भीतर वो गुरु तत्व प्रकट हो रहा है। इसको समझे, इसलिए बार बार इस बात के पीछे मत पड़े। मैं भी लोगों को बोलता था कि जाओ गुरुदेव से दीक्षा लो, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो। अपने भीतर आप खुद अपनी आत्मा से कनेक्ट होके, आपको अपने आत्मा से ही प्रकाश मिलेगा, वहीं से ही नूर प्रकट होगा, वहीं से ही नाद अंदर सुनाई पड़ेगा। आपकी आत्मा ही आपकी गुरु है, इसको समझो। अगर बाहरी रूप से गुरु की सहायता मिल जाए, अच्छी बात है। न मिले तो चिंता मत करना, क्योंकि गुरु का मिलना भी हमारे उसमें तय होता है। अगर मिलेंगे, लिखे होंगे, तो जरूर मिलेंगे। आप प्रयास करो, एक शिष्य बनो, अच्छे रिसेप्टिव बनो। शिष्य मतलब रिसेप्टिव, जो सीखने को तैयार है, जो लर्निंग के लिए तैयार है, वो शिष्य है। तो अपने आप को शिष्य बनाएं, लर्निंग के लिए हमेशा तैयार रहें। जाने कि हम यहाँ पर एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आए हैं, सीख रहे हैं, लगातार लर्न कर रहे हैं। अपने भीतर वो प्रकाश प्रकट हो रहा है। मैं बात कर रहा था गायत्री मंत्र की व्याख्या की, तत्सवित्र वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो मतलब क्या? यानी पापों का नाश करने वाला। देवस्य, वो जो देव है, वो देव मतलब वो वाला देव नहीं, ये वाला देव जो अंदर बैठा है, ये वाला देव। देवस्य धीमहि, मेरी बुद्धि इसी में स्थिर हो जाए। धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो जो वो मेरी बुद्धि को प्रेरित करें, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। किससे प्रार्थना करता हूं?
अपने ही आप से प्रार्थना करता हूं कि वो मेरी बुद्धि को प्रेरित करें। तो मैं अपनी आत्मा के आगे ही प्रार्थना कर रहा हूं, मैं अपनी आत्मा को ही जगाने का प्रयास कर रहा हूं। इस बात को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कट समझ लें, यहां कोई दूसरा नहीं, अपने ही आप का खेल है। शुरुआत हमने करी है, इसका खेल को पूरी तरह खेला हमने है, दुख भी हमने लिखे हैं, सुख भी हमने लिखे हैं। इस स्क्रिप्ट का अब एंड भी अब हम ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। लेट इट हैपन, लेट इट हैपन इन द राइट वे। अब हम इस स्क्रिप्ट को फिनिश करके करेंगे और बड़े प्यार से कंक्लूड करेंगे। जैसे कबीर साहब जी फरमाते हैं, बड़े जतन से बीनी चदरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ये चदरिया मतलब किसको कह रहे हैं? हमारी जीवन रूपी, हमारी आत्मा का जो ओरिजिनल क्वालिटीज थी, जिनको लेके हम इस दुनिया में आए थे, वो ओरिजिनल क्वालिटीज वापस बड़े जतन से बीनी चदरिया, उसको दोबारा से बुना, बीना और पुनः अपनी क्वालिटीज को रीस्टैब्लिश कर दिया। तो चेतना जो कि खंड खंड हो चुकी थी किसी समय में, हमारी जो चेतना जो है, हमारी आत्मा जो है, वो खंड खंड हो चुकी थी, टुकड़े टुकड़े फील हो रही थी। आत्मा तो एक ही रूप है और उसका प्रकाश भी एक ही रूप है, लेकिन वो खंड खंड होकर नजर आ रहा था, वो टूटा टूटा नजर आ रहा था, आत्मा बिखर गई थी। तो उसको वापस समेट लिया अपने भीतर। अभी भी देखो क्या, हमारी हमारी जो अंदर कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतन शक्ति है, वो कैसी बिखरी पड़ी है जगह जगह पर। बच्चों का ख्याल है, पति का पत्नी का ख्याल है, दोस्तों का, इसका ख्याल, उसका ख्याल, ये चाहिए वो चाहिए, ये बिखराव ही तो है, ये बिखराव भी तो है। वापिस समेट लिया इसको, बड़े जतन से बीनी चदरिया, समेट लिया वापिस। और फिर इस तरीके से तय किया, यानी कि सारे दाग धब्बे छुड़ा दिए, सारे लाग लपेट छुड़ा दिए, और फिर ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। प्रॉब्लम है कि अभी भी हमारी जो चदरिया है वो सही सही नहीं समेटी जा रही, क्योंकि वो फंसी हुई है, जगह जगह पर अभी फंसी हुई है, जगह जगह पर हमारे राग द्वेष की अटैचमेंट्स हैं। तो वो जो कोड्स ऑफ अटैचमेंट हैं, उनको कट करना पड़ेगा, उनको तोड़ना पड़ेगा, उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। तो वही अब कंक्लूजन का टाइम चल रहा है, उसको खींच कर नहीं निकाला जा सकता लास्ट में, चलो 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 समेटो। नॉट लाइक दिस, इट कैनॉट हैपन लाइक दिस। आपको बड़े प्यार से एक एक जो चुन्नी है, जैसे चुन्नी पतली होती है ना, बारीक वाली चुन्नी जो होती है, वो अगर कांटों में अटक जाए तो आप उसे खींच के थोड़ी निकाल लोगे, फट जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा वहां पर। तो एक एक कांटे से उसे बड़े प्यार से निकालना पड़ेगा, कांटे से माफी मांगनी पड़ेगी, गलती मेरी है, कांटे की नहीं है, मेरी गलती है, कांटे की नहीं है, बड़े प्यार से। इसी तरह हमारी जो जीवन रूपी जो चुन्नी है, ये जगह जगह अटकी है, ये जगह जगह पर अटकी है, ये इसको जगह जगह से हटकाकर हर एक के साथ माफी मांगते हुए उनसे अपने कनेक्शन को कट करना है। तो किसी भी व्यक्ति के प्रति बार बार ये कहना है, मन वचन कर्म से, अगर मैंने कभी किसी के प्रति कोई अपराध किया है, मन से, वचन से, कर्म से, तो मैं अभी और यही क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे माफ करें। ये जो हम बार बार कनेक्ट करते हैं और सुबह माफिया मांगते हैं, कोई हमें कोई 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 किसी पागल कुत्ते से थोड़ी काटा है, ये माफिया जरूरी हैं। हम सब के गुनाह हैं, छोटे 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 गुनाह। पहले तो मोटे मोटे गुनाह खत्म हो, जो बड़े भारी भरकम पाप किए हैं, फिर छोटे छोटे भी कटें। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन, झीने पारी पतले, झीने बंधन चित्त के, कटे नाम प्रताप। जो नाम हम जपते हैं ना, ये अंततः जाके उनके बंधनों को कट करता है, इसलिए जपा जाता है बार बार, श्वासों श्वास, शिवोहम 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 शिवोहम। ये क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि मैं शिव हूं और कोई बंधन मुझे छू भी नहीं सकता, मैं डिस्टेंट हूं, मैं अलग हूं, मैं हर बंधन से अलग हूं। इस बात को जैसे जैसे अपनी आत्मा में उतरते चले जाएंगे, तो वो जो पुराने बंधन थे वो कट रहे हैं। नाम की अपनी महिमा है, नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा। तो ये यही यही वाणी को मैं लेकर चले ना, उसी बात को फिर एक बार अच्छे से समझा रहा हूं, किस तरीके से। फिर कहते, पाप न राखे देह में जब सिमरण करिए, एक अक्षर के कहत ही भव सागर तरिए। मलुकदास जी हैं, बड़ा अंदाज, बड़ा खूबसूरत अंदाज है। पाप न राखें देह में जब सुमिरन करिए। जब सुमिरन करते हैं, जब जाप करते हैं, तो अंदर के पाप जलते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
अभी बोला ना, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। तो नाम का जो प्रताप है, जो नाम हम जप रहे हैं श्वासों श्वास में, वो उन बंधनों को काट रहा है धीरे धीरे। और क्या खुद समझ में नहीं आता? जरूर समझ में आता होगा कि कितना बदलाव आने लगा है। जैसे जैसे बंधन कटते जा रहे हैं, अंदर में जो है चेतनता जागृत हो रही है और आनंद बढ़ रहा है। कुछ कुछ लोगों के पाप बड़े भारी हैं, तो जो कहते हैं कि अनुभव नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये सब दिक्कतें कर्मों की हैं। तो इसके लिए कोई 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 मैं सिर पे आशीर्वाद दे दूं, मैं कर दूं ऐसा वैसा करता। आपकी जिंदगी की फिल्म आपने आपने ही स्क्रिप्ट लिखी थी, आपने ही गलतियां की थी, तो सुधार आपको करना पड़ेगा। हम बाहरी रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं? लोग मेरे से कहते हैं आप आशीर्वाद दे दो सब ठीक हो जाए। मेरे आशीर्वाद से नहीं होगा भाई। अगर होता होता तो मैं कर देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों का दुख भी अपने ऊपर लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम तो आए ही यहाँ पर दुख लेने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम है कि मेरी लर्निंग नहीं होती लोगों की। कुदरत हमें कुछ सिखाना चाहती है, इसलिए वो सीखे बगैर यहाँ से मुक्ति नहीं है। अगर मैं कैसे भी करके आपको किसी भी तरीके से दुख से मुक्ति दिलवाने का जो जुगाड़ लोग लगाते हैं ना, ये जुगाड़ काम नहीं करते। इसलिए थोड़ा प्यार से निपटाना पड़ेगा इस मामले को। ये इतना सिंपल नहीं है। तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, कोई जुगाड़ नहीं चलेगा। इसमें बड़े प्यार से यहाँ से मुक्ति का रास्ता निकालते हुए बड़े प्यार से निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो इसको समझें और यहाँ से अपनी मुक्ति के लिए जो उपाय कर सकते हैं करें। एक अक्षर के कहत ही भव सागर तरिए, फिर कहते अधम उदाहरण सब कहें, प्रभु विरद तुम्हारा, सुन सुन शरणागत आया, तब पार उतारा। तुझसा गरुआ ओ धनी, जा में बड़े समाये, जरत उबारे पांडवा, बाव न लाए। कोटिक अवगुण जन करे, प्रभु मन ही न आने, कहत मलूक दास को अपना कर जाने। कहते मेरे प्रभु आप परम दयालु हैं, आपने मेरे अनंत अनंत अवगुणों को बख्श दिया है, मेरे अवगुणों को बख्श कर मुझे अपने हृदय से लगा लिया है। ये सब भाषा है, इसको समझ मत लेना, इसको वो मत समझना कि एक्चुअली कोई भगवान है और वो हृदय से लगा रहे हैं। ये अपनी व्याख्या है, ये कहने का ढंग है। मैं अपने ही आपके गले लग रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वो प्रभु मुझे दिल से लगा रहे हैं, गले से लगा रहे हैं। आपकी मर्जी है, बात को कैसे भी कह लो घुमा फिरा कर। अपनी ही फोटो को अपनी ही फोटो को सामने रख के नमस्कार कर डालो। हमारे गुरुदेव एक बार, श्री सदगुरुदेव भगवान जी ना कहीं गए। नॉर्मली क्या होता है, किसी स्थान पर जैसे जाते हैं, किसी किसी के घर पर, तो उन्होंने ये होता है कि जैसे हम गुरुदेव के भी जो गुरु हैं, नॉर्मली उनकी जो मूर्त है वो फोटो यानी कि लगाई जाती है। तो गुरुदेव हमेशा उनको नमस्कार करते हैं, जाते हैं कहीं पे भी होते हैं तो पहले अपने गुरु को, क्योंकि वो उनके गुरु हैं तो उनको वो नमस्कार करते हैं। एक जगह कहीं गए तो उन्होंने घर में जो फोटो लगाई हुई थी, मूर्त लगाई हुई थी, हम मूर्त बोलते हैं उन्हें, तो मूर्त जो उन्होंने घर पे लगाई हुई थी वो गुरुदेव की ही मूर्त थी। जो गए उन्हीं की मूर्त वहां पे लगी हुई है। तो कहते गुरुदेव ने फरमाया कि अच्छा परमहंसों की मूर्त नहीं लगाई? मैंने कहा कि प्रभु माफी चाहते हैं, हमें तो पता नहीं था। चलो कोई गल नहीं, इन्हों मत्था टेक लेते हैं। आज इन्हीं को मत्था टेक लेते हैं, इन्हीं को मतलब अपने आप को मत्था टेक लेते हैं। बस सो सो फनी कि मतलब कैसे दयालु भगवान अपने आगे नमस्कार कर रहे हैं। अपने मूर्त के आगे फूल चढ़ा दिए। खेल है, शायद हमारे लिए संदेश था, हमें जगाने के लिए। कैसे समझाएं और कैसे समझाएं? हमें लगता है कि ये अचानक हुई घटना है। ये सब उस लीलाधारी की लीला होती है कि किसी तरीके से हमें बात पकड़ में आ जाए कि इसी तरह अपने आप को नमस्कार करना सीखना है, इसी तरह अपनी आत्मा में जागना सीखना है। अब कुछ कुछ पल्ले पड़ रही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये इन्हीं कृपा निधान की लीला है जिनकी मैं बात कर रहा हूं। सारा संसार जो है इन्हीं की दया से, इन्हीं की कृपा से सारा खेल ये खेला देखा, ये समझ में आया, ये समझ में आया। वो यही लिखते हैं कि तेरा मैं दीदार दीवाना, घड़ी घड़ी तो ही देखा चाहूं, सुन साहिब रहे माना, तेरा मैं दीदार दीवाना। हे प्रभु, मैं आपके दीदार का दीवाना इसलिए हूं क्योंकि आपने ही मुझे बात को समझाया। बेशक बेशक सारी स्क्रिप्ट मेरी लिखी है, बेशक सारे दुख और सुख मेरे किए हुए हैं, लेकिन ये बताए कौन?
ये बताए कौन? इसलिए गुरु पर कुर्बान जाते हैं कि जिसने आकर सारे बंधन काट के अपने चरणों से लगाया, रास्ता दिखाया, उस गुरु को बारंबार नमस्कार करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है? ठीक है, सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये भेद जो अपने आप को हम भूल गए थे, जिसने याद दिलाया, भूले को गुरु मार्ग लाया, सदगुरु जी ने कृपा करके अपने रास्ते पर लगाया। तो ऐसे गुरु को बारंबार नमस्कार करते हैं कि हमारा सतगुरु बिरले जाने, हमारा सतगुरु बिरले जाने। ऐसे गुरु मिले हैं, सुई के नाके सुमेर चलावे, सोया रूप बखाने। सुई के अंदर से पहाड़ निकाल देते हैं, ऐसे मेरे गुरु महाराज हैं। अब ये क्या क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? अपने अंतर के जगत में जाते हैं ना, तो इतने से बिंदु के अंदर से निकलना पड़ता है। अंदर के जगत में जो लोग प्रवेश करते हैं, जो लोग अंतर के आकाश को ढंग से देखते हैं, सुई के अंदर से सुमेर, यानी कि इतने से बारीक नाके में से निकलना होता है, आपको उसके पार जाना होता है। ये पॉइंटर दिए जा रहे हैं अंदर के, बात को समझ लेना। तो उसमें से कैसे पहाड़ निकल जाता है? वो पहाड़ का मतलब यही है कि हमारा जो मन फैला हुआ है चारों तरफ, उसको समेट के एक बिंदु पर लेकर आना पड़ता है, और फिर उसमें से बाहर निकला जाता है। तो ये बेसिक व्याख्या है। सुई के नाके सुमेर चलावे, सोया रूप बखाने, की तो जाने दास कबीरा, की हरि हरिनाकस पूता, की तो नाम देव और नानक, की गोरख अवधूता। हमरे गुरु की अद्भुत लीला, ना कुछ खाए ना पीवे, नावे सोवे नावे जागे, नावे मरे ना जीवे, बिन तरवर फर फूल लगावे, सोवे सो तो वाका चेला, छिन में रूप अनेक धरत है, छिन में रहे अकेला, बिन दीप को जियारा देखो, एंडी समुद्र बिहावे, चीटी के बकुंजर बांगे, जाको गुरु लखावे। ये बड़ी अंदर की गहरी बातें हैं। बात समझ में आए तो कह, बिन पायन सब जग फिर आवे, सो मेरा गुरु भाई, कह मलुक ताकी बलिहारी, जिन्हें जुगत बताई। मैं अपने गुरु महाराज जी पर सदके जाता हूँ, जिन्होंने सारे भेद मेरे सामने खोल कर रख दिए। बात इतनी सिंपल नहीं है, जैसे जैसे अंतर की यात्रा करेंगे तो आपको इस बातों के भेद समझ में आएंगे। तो अभी बात को यहीं समाप्त करते हैं, समय हो गया है, तो यहीं पर इसको विराम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात का रहस्य जो है वो समझ में आ गया होगा। तो मन को इधर उधर ना लगा के मेन बात को पकड़े। गुरुदेव की कृपा से जो हमें ये रास्ता दिखा है, उसको समझते हुए स्टेप बाय स्टेप अपनी आत्मा में हम प्रस्थान करें, अपनी आत्मा में प्रवेश करें और संसार के बंधन कटें। यहाँ पर ये जाने कि हम यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान